जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं आचार्य सियाराम शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आपको वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण एवं महाभारत आदि से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचाई जाती है। हमारी कोशिश होती है कि हम अधिक से अधिक ऐसी वीडियो बनाएं जिससे सर्वसाधारण को कोई लाभ हो सके। तो इसी कड़ी में आज मैं कुछ यंत्र बनाने की जो विधि होती है उसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं और यही हमारी असली दक्षिणा है। आज मैं आपको यंत्र के विषय में बताता हूं। तो वैसे तो मित्रों, यंत्र जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, रक्षात्मक, शांतिपरक इत्यादि। लेकिन हमें केवल यहाँ शांतिपरक, रक्षात्मक यंत्रों से ही मेरा संबंध है। मैं उन अनर्गल यंत्रों के बारे में ना जानता हूं, ना आपको बताना चाहता हूं। ये सब नरक के पंथ हैं। तो यंत्र के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छे मुहूर्त की जरूरत पड़ती है, और उनमें से एक मुहूर्त जो सबसे उत्तम मुहूर्त होता है वो बिल्कुल नजदीक है। इसलिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। मुहूर्तों में यंत्र बनाने के लिए दिवाली की रात, दशहरा या होली की रात, सूर्य या चंद्र ग्रहण लगा हो, रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो या सर्व सिद्धि योग हो, तो ऐसे शुभ मुहूर्तों में बनाया गया जो यंत्र है वो पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते हैं। तो मुहूर्त का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जनकपुर में धनुष यज्ञ चल रहा है, कितने दिन बीत गए, किसी से कुछ हुआ नहीं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी। राम जी से बोले विश्वामित्र जी, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। उन्हें मालूम था कि धनुष टूटने का समय अब आ चुका है, उसका मुहूर्त जो है अब है। इसलिए राम जी से बोले, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी उठे और धनुष टूट गया। मेरा मतलब है कि अगर आपको शुभ समय की जानकारी है और उस शुभ समय में आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो ये तो रही बात मुहूर्त की। अब है दिशा की। तो अलग अलग यंत्रों में अलग अलग दिशाओं में मुख करके यंत्र निर्माण होता है, परंतु हम तो यहाँ केवल रक्षात्मक और शांतिप्रक यंत्रों की बात कर रहे हैं। तो इन यंत्रों को बनाने के लिए आपका मुख पूर्व की ओर या उत्तर की ओर होना चाहिए। आसन के रूप में आप कंबल का आसन का प्रयोग करें। पास में ही घी का दीपक जला लें, लोटे में जल रख लें और कुछ पूजन सामग्री, मिठाई वगैरह, फल फूल, धूप, अगरबत्ती ये रख लें।
यंत्र को बनाने के लिए सर्व प्रकार से जो उत्तम आधार माने जाते हैं वो स्वर्ण पत्र, फिर चांदी पत्र, ताम्र पत्र, भोजपत्र और कागज। तो इन पर यंत्रों का निर्माण किया जाता है। एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। वैसे तो यंत्र का निर्माण अपने गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, पर चलिए इन यंत्रों में ऐसा कुछ रिएक्शन वाली बात नहीं है, प्रतिक्रिया इनमें नहीं होती। कुछ गलती हो भी जाए पर जानबूझ के गलती आपको नहीं करना है। जब तक आप यंत्र निर्माण करें तो आपकी जो मनोदशा है, मानसिक स्थिति है, वो भक्तिमय होना चाहिए। भगवान का नाम सुमिरन करते ही यंत्र का निर्माण करें। आप जितने शुद्ध भाव से यंत्र को बनाएंगे वो उतना ही प्रभावी माना जाएगा। तो आधार के लिए भोजपत्र आदि उसको चौरस काट कर पहले से ही ये सारा सामान रख लें। अब स्याही, तो स्याही के रूप में जो शास्त्रीय स्याही है और सर्वोत्तम अष्टगंध की स्याही होती है। अब वो अष्टगंध में 8 चीज़ें होती हैं, जिनमें केसर है, कस्तूरी है, गौलोचन है। अब ये कस्तूरी और गौलोचन ही 8-10 हज़ार रुपये तोला है। तो अष्टगंध की स्याही बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए आप साधारण रूप से, आप जैसे महालक्ष्मी यंत्र बना रहे हैं, व्यापार वृद्धि के लिए कोई मंत्र बना रहे हैं, तो विघ्न विनाश के लिए बना रहे हैं, तो इनके लिए आप स्याही के रूप में केसर का प्रयोग करें। लाल चंदन को घिसकर उसमें मिला लें। कपूर या कोई भी सेंट उसमें थोड़ा सा डाल दें। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा लाल स्याही भी डाल सकते हैं। और कलम के लिए अनार की एक टहनी लीजिए और उसको चाकू से छीलकर आगे से नुकीला बना लीजिए, वो कलम का रूप ले लेगा। तो वो या तो अनार का हो, या तुलसी की लकड़ी हो, या लाल चंदन की लकड़ी हो। मैं जो विधि बता रहा हूँ वो इतनी सरल है कि कोई भी बना सकता है। और मित्रों, एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोग अनगिनत काल करते हैं कि मुझे ये यंत्र बनवाने हैं। मित्रों, मैं कोई यंत्र बनाकर बेचता नहीं हूँ। कारण देखिए, कोई भी यंत्र है या कोई पूजा पाठ है, उपाय है, कोई रत्न मूंगा मोती आदि हैं, ये सब असर तो करते हैं, पर हर आदमी के साथ इनका प्रभाव अलग अलग होता है। मतलब कि एक भाग्यवान पुरुष को अगर यही यंत्र दिया जाए तो उसके साथ वो कुछ और प्रभाव दिखाएगा, लेकिन एक दरिद्र व्यक्ति को यही लक्ष्मी यंत्र दे दिया जाए तो उसके साथ कुछ और प्रभाव दिखाएगा। मान लो आपसे मैं कुछ पैसे लेकर यंत्र बनाता हूं, आप एक भाग्यहीन व्यक्ति हैं, आपको पूर्ण लाभ नहीं मिला, तो आप मुझे भला बुरा कहोगे। ये मुझे पसंद नहीं है। इसलिए कभी भी इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यंत्र बनाने के लिए फ़ोन न करें। हाँ, विधि पूछना है कभी भी करें। एक मेरी पुरानी वीडियो भी है, यंत्र बनाने की सरल विधि, उसे आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। उसमें और बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो स्याही तैयार हो गई, आधार तैयार हो गया, कलम तैयार हो गया। अब है कि उसको लिखना है। तो शांति परक और रक्षात्मक यंत्रों में
जो लिखने का क्रम है वो होना चाहिए बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब कि सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी। तो इस प्रकार से आप स्वयं ही यंत्र को बना सकते हैं। कुछ यंत्र मैं वीडियो के बीच में देने जा रहा हूँ। अगर आप वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आपको बहुत सारे यंत्र भी मिल जाएंगे, सामग्री की लिस्ट भी मिल जाएगी। तो जब यंत्र आपका बन जाए तो उसके लिए अत्यंत ज़रूरी जो काम है वो ये है कि कोई भी रत्न हो या यंत्र हो, पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें। अब आप जब सर्वसाधारण हैं तो आपसे तो वो कर्म जो प्राण प्रतिष्ठा होगी नहीं, तो फिर ऐसा करें कि किसी कर्म कांडी से, मिनट 2 मिनट का काम है प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उस यंत्र को या तो आप संपूर्ण विधि से करें या संक्षेप में करें, उसकी पूजन करें। उस पर पुष्प है, अक्षत है, धूप, अगरबत्ती, चंदन आदि मिठाई वगैरह चढ़ाकर उनकी पूजा करें। और तब जो है इस यंत्र को प्रयोग में लाएं तो मेरी गारंटी है कि आपका वो यंत्र बहुत ही प्रभाव दिखलाएगा। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा, बशर्ते कि आप बहुत ही पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए शुद्ध भाव से यंत्र का निर्माण करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, उसकी पूजन करें और फिर उसको उपयोग में लाएं। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी न भूलना, क्योंकि यही मेरी दक्षिणा है। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है। यह कोशिश भी की जाती है कि बहुत कम समय में, थोड़े समय में आपको पूरा लाभ दिया जाए। और आप बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, दूसरे लोगों के साथ शेयर करने में आपका क्या जाता है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम आपके भले के लिए कोशिश करते हैं, तो आप इस चैनल के भले में काम जरूर करें। फिर दोबारा मिलते हैं इन्हीं तरह तरह के नए नए और भी बहुत लाभदायक यंत्र बनाने की विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।